हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर सुल्तान अहमद, वजीर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल से मुंबई एडवाइजर बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये सरकार कोरोना वायरस के लेकर कितनी संजीदगी में है वो आप लोग ज़रा समझें कि सरकार कोरोना वायरस से कैसे लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार इस पर बहुत ज़ोर शोर से कदम उठा रही है और हमारे प्रधानमंत्री तो इसके लिए एकदम परेशान हो गए हैं और कि ये कोरोना वायरस कैसे ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कुछ अहम कदम उठाए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिससे अब कोरोना वायरस कभी भी इंडिया के अंदर नहीं रह सकता। नंबर एक दोस्तों, जब कोरोना वायरस का पहला पेशेंट मिला जनवरी में, तब ये ट्रंप के स्वागत में लगे हुए थे और जब ट्रंप को बुलाए तो गरीबों को छुपाने में लगे हुए थे। कितने ऊंची और कितनी लंबी दीवार बना दिया गया, वहाँ से लेके आए आगरा में और आगरा को ताजमहल दिखाया गया। उसके बाद वो चला गया ट्रंप, लेकिन उसके दिल में एक खुन्नस भरी हुई थी कि विकास विकास चिल्ला रहे थे। विकास तो इन्होंने अपना कुछ दिखाया नहीं, ये जो पहले वाला सब था वही दिखा दिया, नया तो इन्होंने कुछ दिखाया नहीं। जो इन्होंने शौचालय बनाया था, शौचालय तो कुछ दिखाया नहीं एक भी। तो बड़ा गुस्से में चला गया, जो उसका बदला भी उसने वहाँ पर जाकर के लिया और इनको अपने ट्विटर अकाउंट से बाहर कर दिया और धमकी भी दी, धमकी दे के दवा भी मंगा लिया। अब तो इनकी पहली उपलब्धि थी दोस्तों। दूसरी उपलब्धि ये थी कि मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने में बिजी थे, उसके बाद नेताओं को खरीदने में बिजी थे। नेता खरीदे गए, सरकार गिरी, फिर सरकार बनी। बीजेपी की सरकार जब बन गई, जब प्रधानमंत्री ने देख लिया कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमारी जगह हमारी सरकार है, तो इन्होंने आगे का काम शुरू किया। फिर ये आए और एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू पब्लिक से बोला, पब्लिक भी अच्छे से इनका साथ दी, तभी से जनता कर्फ्यू मनाई। और उसके बाद लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चलो, उसमें जनता कर्फ्यू के बाद 2-4 दिन लोगों को थोड़ा मौका दे दिया जाता है बोल कर के भाई फलां तारीख से लॉकडाउन करने का है, तो पब्लिक अपना इंतज़ाम कर लेती। लेकिन नहीं, जनता कर्फ्यू ख़त्म ही नहीं हुआ कि लॉकडाउन का ऐलान हो गया। अब लॉकडाउन में पब्लिक परेशान, न किसी को कोई तैयारी नहीं, न कोई राशन भर के रखा था, न कोई खाने का इंतज़ाम करके रखा था, न कोई पैसा करके रखा था। मची हाहाकार, लोग परेशान। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जहाँ है वहीं पड़ा रहे, हम सबकी देखभाल करेंगे। और लॉकडाउन में एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं रात को 8 बजे और बोलते हैं कि फला दिन आप लोग जो है ताली और थाली बजाइए। तो भाई लोग खूब दबा के ताली और थाली बजाए, प्रधानमंत्री की बात का सपोर्ट किए। उसके बाद रात 8 बजे आकर के फिर एक भाषण देते हैं कि आप लोग मोमबत्ती और दिया जलाइए। उस पर भी लोगों ने अच्छा रिएक्शन दिखाया और प्रधानमंत्री की बात को मानकर ज़बरदस्त तरीके से दिया और मोमबत्ती तो छोड़िए, लोगों ने आतिशबाजियाँ तक की और जुलूस निकाले। जगह जगह पर तो बंदूकों से फायरिंग की गई और जगह जगह पर गो कोरोना गो का नारा लगा। अब इसके बाद
ये कदम गिनते रहिए कौन सा मतलब कितना कदम मोदी जी ने उठाया है कोरोना से लड़ने के लिए। उसके बाद फिर रात को 8 बजे आए और 7 नसीहतें पब्लिक को देकर चले गए और पब्लिक भी उस नसीहतों पर अमल कर रही है। अब दोस्तों ये बताओ, जो इतना चंदा आया है उस चंदा को भी मोदी जी ने देश हित में ही लगाया। जितने भगौड़े यहाँ से भागे हुए थे गुजरात के बैंक का डिफ़ाल्टर होकर के, उन सब के कर्ज़ों को माफ़ कर दिया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई और जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे उनको घर जाने की व्यवस्था की गई और उनसे किराया वसूला गया। और सबसे अहम कदम जो सबसे बड़ा देश हित में उठाया गया, अभी लेटेस्ट कदम, जो शराब की दुकानें को आम तरह से खोल दिया गया और वहाँ आप लोग देखिए हज़ारों की तादाद में लोग शराब खरीदी कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है कोरोना वायरस को ख़त्म करने में। कोरोना वायरस शराब पीने से ही लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये मोदी जी ने एक और प्रयोग किया है कि सबसे पहले शराब की दुकानें ही खोली गई हैं कि लोग शराब पिएं और कोरोना वायरस से महफूज रहें। और अब ज़रा सोचो दोस्तों, ये देश को किस रास्ते ले जा रहे हैं, ये आप ही लोग सोचो। और अगर आपके भी कुछ समझ में आए तो मुझे भी बताओ दोस्तों। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में करें, अच्छी न लगी हो तो डिसलाइक करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।